इडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् इडमो वच्छायाडम् इडमो लोये सर्वसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रयोकानां यद विद्यादर्पणाय। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी सुनो श्री राम कहानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि शरण गुरुवर बोले हो रवि शरण गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बलवंत धनुष धर करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष धर करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी किया क्या सिर धर के लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी बहुत बढ़िया एक साथ श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद जगानन करके ले आया सीता हर के ओ
समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बनायो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम है जगत पसारा, एक राम सब जग सो न्यारा। जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय जय राम, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। मित्र मित्र के काम आता है। मित्र कहते ही उसे हैं जिनके विचार मिलते हैं। मित्र कहते ही उसे हैं जिनके विचार मिलते हैं। चित्त मिले तो चेला कीजे, मित्र मिले सो मेला। संगति होवे तो साधु की कीजे, नहीं तो सबसे भला अकेला। चित्त मिले सो चेला कीजे, मित्र मिले सो मेला। संगति होवे सो साधु की कीजे, नहीं तो सबसे भला अकेला। अहम इक्को खलु शुद्धो धनसण नाण सही मय्यो सदा रूबी। दशरथ और जनक की मित्रता बहुत घनिष्ठ थी।
दोनों एक दूसरे के दुख सुख में सहयोगी रहे। सुख में भले सहयोग ना कर पाए, लेकिन दुख में अवश्य ही मित्र को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सुख में तो बहुत लोग साथ दे देते हैं, लेकिन दुख में वही साथ देते हैं जो सच्चे मित्र होते हैं। जब मिलेच्छों ने आक्रमण किया तो जनक को दशरथ की याद आई। जो जितने बच्चे बाहर उधम मचा रहे हैं सबके नंबर काट लो, नाम लिख के नंबर कह देना बाहर थोड़ा सा। नंबर वाले नहीं है जे, विदाउट नंबर है तो चलता है। फिर भी प्रेम से बोल दो। तो जनक के ऊपर जब मिलेच्छ ने आक्रमण किया तो किसकी याद आई? दशरथ की याद आई। दशरथ जब मदद के लिए जाने लगे तो वहां पे रामचंद्र जी कहने लगे, पिताजी मेरे होते हुए आपको जाना पड़े, ऐसा हो सकता है? अब संतान बड़ी हो जाए तो जिम्मेदारियां अपने सिर पे ले लेती है, होना भी चाहिए। और ऐसा ही हुआ, राम और लक्ष्मण युद्ध के लिए गए। मिलेच्छों की बहुत बड़ी भारी सेना थी, लेकिन सिंह की एक दहाड़ के सामने भेड़ बकरियां जैसे भाग जाती हैं, वैसे ही राम और लक्ष्मण के सामने कोई टिक नहीं था, और वह मिलेच्छों की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। महापुरुष उपकारी का उपकार कभी भूलते नहीं है। महापुरुष उपकारी का उपकार कभी भूलते नहीं है। जिन माता पिता ने आपके ऊपर उपकार किया है, हम ऐसे कृतज्ञ हो जाएं कि अपने माता पिता को ही घर से बाहर निकाल दें। मैं कहानी देख रहा था, एक जो बाइक होती ना, बाइक ओला बाइक वगैरह होती ना, तो एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था और उस बाइक वाले को उसने किया इशारा रोकने के लिए, तो रुका। बहुत सारा सामान था वृद्ध के पास, तो वो वृद्ध कहने लगा हमें फला जगह छोड़ दो। उसने कहा इतना सारा सामान है, इतना सारा सामान है कैसे जाएगा, एक ऑटो कर लो। कहने ऑटो का पैसे ही नहीं है, पैसे तो बाइक लायक है। तो उस बाइक वाला भी दयालु था, मोटरसाइकिल वाला, तो उसने सामान पूरा रखा और दादाजी को जाके छोड़ा। वहां देखा तो एक वृद्धाश्रम था। क्या था? वृद्धाश्रम के बाहर खड़ा उसने छोड़ा। वो थोड़े चाय वगैरह पीने लगा, उतने में देखा कि दादाजी बाहर आके बैठे हुए हैं। तो ने कहा दादाजी क्या हुआ? कहने वो वृद्धाश्रम वाला जो है ना वो बंद हो गया, अब कल वो उसमें हमें प्रवेश मिलेगा, एंट्री मिलेगी, तो तब तक रात, हमें ठंडियों की रात थी, वो बाहर काटना पड़ेगी ठंडियों की रात। ओ उसने कहा जो फॉर्म भर के देना कल सवेरे, तब एंट्री मिलेगी। तो बाइक वाले को दया आई कि तुम्हारा बच्चा कहाँ रहता? तो जहां से लिया था ना तो वहीं बच्चे का घर था। तो वो फॉर्म था ना, जो फॉर्म लेके बच्चे के पास पहुंचा, वृद्धाश्रम का फॉर्म लेके वहां पहुंचा। वहां जाके बच्चे से कहा कि जो भर दो, तुम्हारे पिताजी भर नहीं पा रहे हैं। उसने भर दिया पिताजी का नाम। कहले नहीं नहीं, पिताजी का नहीं, जो तुम्हारा नाम भरना है। कहले मेरा क्या है? वो कहले तुम्हारे पिताजी की तरह तुम्हें रात में बाहर ठंडियों में ना गुजारनी पड़े, तो एडवांस में भर के मैं फॉर्म दे आ रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? पिताजी ने तो पहले से एडवांस में नहीं भरा था फॉर्म, उन्हें क्या पता कि लड़का बाहर निकाल देगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें रात में, ऐसी ठंडी रात में तुम्हें वृद्धाश्रम के बाहर रात ना बितानी पड़े, तो पहले से मैं एडवांस भरना चाहता हूं कि तुम अपना नाम लिख के दो उसमें। तो बच्चे को अंदर से लगा कि वास्तव में मैंने अपने पिता के साथ अन्याय किया है, और वो उसके साथ गया और पिताजी के पैर पकड़ ली, पिताजी क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई, मैं जो आपको वृद्धाश्रम भेज रहा था। परिस्थितियां बहुत होती हैं, देखो परिवार में बहुत समस्याएं होती हैं। आज वर्तमान के संघर्षमय युग में बच्चों को भी बहुत संघर्ष है, बहुओं को भी बहुत संघर्ष है। माता पिता भी वृद्ध हो जाते हैं तो चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। जब आप छोटे से थे ना तो आप रात रात भर जगाते थे, तो उनने कितना एडजस्ट किया, अपनी नींद से समझौता किया, अपने और प्रकार की सुविधाएं से समझौता किया, और 2-2, 4-4, 10-10 बच्चे पाले। और 10 बच्चे या 2 बच्चे मिलके एक माता पिता को नहीं रख सकते, ये तो धिक्कार की बात है। तो उपकारी का उपकार महापुरुष भूलते नहीं है। सबसे बड़ा कृतज्ञ वो है जो अपने उपकारी का उपकार भूल जाए। तो जनक को भी लगा कि राम ने मेरे ऊपर उपकार किया है, तो फिर क्या किया जाए। तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, हमारी बिटिया है, बिटिया
क्या नाम था जनक की बेटी का? सीता। तो एक काम करते हैं, रामचंद्र जी से विवाह कर देते हैं। किससे विवाह कर देते हैं? रामचंद्र जी से विवाह कर देते हैं। मैं सोच रहा था कि बीच की कुछ कहानी छोड़ के सीधे डायरेक्ट वनवास भेज दें रामचंद्र जी को, लेकिन थोड़ा प्रसंग बीच का लूं कि नहीं लूं? ले लूं? विवाह का प्रसंग है, रोचक है। राम कहानी ये तो चलती रहती है। तो विवाह तय हो गया और सीता से राम का विवाह तय हो गया। दशरथ जी से बात हो गई, बढ़िया है, मित्र हैं, अब समधी बन जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, बढ़िया, उनके विवाह तय हो गए, नक्की हो गया। अब ये खबर सब जगह फैल गई, सारे जगत में फैल गई कि भैया राम और सीता का विवाह तय हो रहा है। तो नारद जी की, जिनकी चर्चा पहले करके आए हैं, नारद जी को पता पड़ा कि रामचंद्र जी तो इतने अच्छे हैं, सीता के बारे में भी देखें सीता कैसी है। तो उन्हें थोड़ी सी देखने की क्या हुई, इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई। तो वो जनकपुरी, जनक के नगर में पहुंच गए और सीता को देखने के लिए। क्या है, नारद को सब जगह एंट्री होती, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई रोक टोक नहीं होती, तो कहीं भी पहुंच जाओ, ऐसे ही रहते घुमक्कड़ टाइप के। तो सब लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन थोड़े से जिद्दी होते हैं, थोड़े हटालू होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाते हैं, अहंकारी होते हैं, यहाँ की वहां भिड़ाते हैं। ये भी बहुत सारी कमियां होती हैं। अब वो वहां पहुंच गए, तो पहुंच के सीता उस समय अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही, श्रृंगार। तो वो दर्पण पे सज रही थी। आप जिस माने बेसी नहीं कर रही थी, हिंसक श्रृंगार। आजकल जो वो लिपस्टिक में क्या डाला जाता है, खरगोश का खून। होठों की यह कृत्रिम लाली पापों की लाली लाएगी, जिसमें फंसकर तेरी आत्मा भव भव में कष्ट उठाएगी। होठों पे हंसी शुभ्र होवे, गुड़ियों को लगते ही भाई, वह होठ तभी होंगे शोभित, तत्वों की चर्चा। क्रीम और पाउडर मुख को जल नहीं मलिन बनाता है, को साम्य भाव जिस चेहरे पर चेहरा शोभा पाता है। आँखों में काजल सील का हो, करुल पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा होवे, करुणा का केवल धर्म से हो। जो कमर करदनी से सुंदर, मानो उस समय है मोड़ नहीं, जो कमर ध्यान में कसी हुई, उससे सुंदर है नहीं कहीं। पैरों में पायल ध्वनि करती, यह अंतर द्वंद बताती है, जो चरण चरण की ओर बढ़े, उसके सन्मुख शरणाती है। श्रृंगार करना है तो मंगलमय श्रृंगार करो, हिंसक श्रृंगार करने से तो पाप ही छाने वाला है। तो सीता अहिंसक श्रृंगार कर रही थी। वैसे तो सीता माता को श्रृंगार की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सील ही उनका श्रृंगार था, और उन्हें उनका रूप ही इतना सुंदर था कि श्रृंगार को अगर श्रृंगारित होने के लिए उनके मुख का अवलंबन लेना पड़े तो श्रृंगार मुख का अवलंबन ले, लेकिन मुख को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। उतने में नारद जी पहुंच गए, जटाजूट धारी, और अचानक कमरे में पहुंचे तो सीता दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी, और पीछे से नारद जी पहुंचे तो दर्पण में नारद जी का चेहरा एकदम से दिखा। अचानक किसी के कक्ष में कोई पहुंच जाए, अनजान व्यक्ति, वो भी इस प्रकार की वेशभूषा वाला, तो स्वाभाविक है कि कोई घबरा जाए। तो सीता भी डर गई और एकदम से चिल्ला पड़ी, और जैसे ही चिल्लाया तैसे ही सैनिक आए और नारद जी को धक्का दे दे के बाहर निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा आ गई कि मैं तो बिना बैंड बाजों के नाचने वाला हूं, और जब बैंड बाजे मिल जाए तो फिर मेरी चाल देख लो, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे, फिर मेरी
डाल देंगे। अब गुस्सा आ गई कि इसने मेरा अपमान किया है, इससे मैं बदला लेके रहूंगा। कैसे बदला लेंगे अब नारद जी? बिना बात के अपन के साथ तो नहीं होता। सामने वाले का कोई भी मतलब नहीं था दुखी करने का, लेकिन बेमतलब दुखी होने की आदत होती है कुछ लोगों की। नारद जी ने कहा बदला लूंगा। सीता का एक चित्र बनवाया, चित्र लेके पहुंच गया वहां पे भामंडल के पास, और वहां जाके जहां भामंडल जंगल में क्रीड़ा कर रहा था वहां फोटो रख दी सीता की। और सीता की जैसी फोटो देखी भामंडल ने तो मुग्ध हो गया, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, मैं तो इसी से विवाह करूंगा। है? पूर्व के संस्कार जाग गए। पूर्व में पति पत्नी थे ना, कैसे कैसे संबंध होते हैं, कैसे कैसे रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। बड़ी विचित्रता है संसार की। मैं तो इससे शादी करूंगा, और जिद पकड़ गए और पिताजी के पास पहुंच गए, मैं तो इससे शादी करूंगा। फोटो दिखा, तुझे तो पता है कौन आखिर किससे शादी करेगा? फोटो लिए फिर रहा, नाम ना पता, किससे शादी करेगा? नारद जी की पूरी प्लानिंग थी, तो नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण पहुंच गए। क्या बात है, क्या बात हो गई? कहले नारद जी तो आप तो घूमते घामते रहते हैं, ऑल ऑल 2.5 दीप टूरिस्ट परमिट, पूरा टूरिस्ट परमिट है, सब पूरे 2.5 लोक में घूमते रहते, मनुष्य लोक में आप तो सब जगह जाने के लिए एंट्री है। इसको आप पहचानते क्या? अरे कहने जी कन्या, ये कन्या तो इतनी खूबसूरत है कि इस जैसी जगत में दूसरी नहीं है, और वो भामंडल के लिए तो एकदम फिट है जोड़ी। गजब हो गया। क्या करते वो, काय में कर डाल दो, जले पे नमक छिड़क दो, वैसे ही परेशान तो और को एक लगा दे। और कहने मैं तो सीता से शादी करूंगा, अब नाम ही पता पड़ गया। तो पिताजी चंद्रगति विद्याधर ने समझाया कि निर्लज्ज, ऐसे नहीं होती शादी। लड़की वाले आते हैं पहले लड़के वाले के यहाँ, क्या सिस्टम है? चौथे काल की बात करें, पंचम काल की नहीं कर रहे। पंचम काल में तो लड़के वाले लड़की वाले को कलेवार लेकर ढूंढते रहते हैं। दशवंत नगर की बात नहीं कर रहे, यहाँ के तो अच्छी स्थिति है। तो वहां पे वो कहने देख, हम उपज के जाएंगे क्या वहां पे दशरथ के यहाँ? उन्हें आना चाहिए। अब उन्हें कैसे आना चाहिए? तू निर्लज लगा है सीता सीता रटने के लिए। नहीं नहीं, मैं तो इसी से शादी करूंगा, मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो कर ले शादी। हमने की सोचा कुछ विचार करो, अब लड़का पागल हो जा रहा, पगलिया जा रहा है, थोड़ा सा विचार करने पड़े। तो पूरी मीटिंग बुलाई सबकी, इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग में पूरा पूरा जितना भी मंत्रिमंडल था सब बैठे, यार ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, कुछ करो। तो एक विद्याधर था, उस विद्याधर ने कहा हम सब कर देंगे, आप चिंता नहीं करो। उस विद्याधर ने क्या किया कि अपना घोड़े का रूप बनाया, एक काय का रूप बनाया, घोड़े का रूप बनाया, और घोड़े का रूप बना के वो पहुंच गया कहाँ पे? जनक के वहां उत्पात मचाने लगा। तो जनक के जैसी पता पड़ा तो वहां पे जनक पहुंचे और उस घोड़े को अपने बस में कर लिया, और वहां पे जो अश्वशाला थी उसमें उसको बांध दिया। अब बांध दिए वहां पे, कुछ दिन बाद एक हाथी का रूप बना के दूसरा विद्याधर आ गया, उसने उत्पात मचाना शुरू किया। तो जनक उसी घोड़े पे बैठ के उस हाथी को बस करने के लिए जाने लगे, और वो काय को वो तो चला और उड़ने शुरू कर दिया क्योंकि वो विद्याधर रूप धारण किया था, उड़ना शुरू कर दिया। और वहां से जनक तो उड़ के चले गए, सेना और सब लोग देखते ही रह गए कि आखिर चले कहाँ गए। अब वे भी घबरा रहे कि आखिर हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। होते होते उड़ते 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 एक जगह पहुंचे, चारों ओर देख रहे कि आखिर ये क्या है, कौन सा स्थान है इतना सुंदर। मैं जिंदा में स्वर्गलोक में तो नहीं आ गया? लोग तो मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिंदा में ही स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, क्योंकि विद्याधर लोग अलग प्रकार की स्थिति होती है, वहां विद्याधरों का निवास होता है। यद्यपि होते हैं वे मनुष्य ही, लेकिन अपन भूमि गोचरी कहलाते हैं, जमीन पे चलने वाले, और विद्याधरों को जन्म से ही विद्याएं होती हैं, वो आसमान में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ना है आसमान में उड़ते हैं। तो वहां विद्याधर लोग की एक अलग ही व्यवस्था थी। वो देखा कि यार चारों ओर एकदम हक्के बक्के रह गए, और वो जैसे आगे घोड़ा गया तो एक वृक्ष की डगाल पकड़ के जे लटक गया और घोड़ा चला गया। जैसे तैसे उतरे तो एक जिन मंदिर दिखा। जिन मंदिर देखा तो प्राण में प्राण आए। कहीं कोई सहारा ना मिले तो जिनेंद्र परमात्मा तो तीनों लोक में सहारा है। कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चतारी
निज की शरण आना। अरे चार चार शरण है। चंदन वाला को चार शरण थे, अंजना को चार शरण थे, अनंगसरा को चार शरण थे, अनंतमती को चार शरण थे। कौन कौन चार बताएगा कोई? बोलिए, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो बेटा, बोलो कौन कौन से चार हैं? बहुत बढ़िया, इसका नाम नोट कर लेना। वो एक भजन है ना, मंगल चार, क्या है? जगत में है मैं उसी के गाता हूँ, मंगलों में सादर शीस झुकाता हूँ। तो चार चार शरण है। जिनेंद्र परमात्मा देखे मंदिर में गए भक्ति भाव की, उतने में चंद्रगति विद्याधर भी आ गए पीछे पीछे। आप कहाँ से पधारे, कैसे? वैसे थोड़ा नाटक किया, बुलाया तो नहीं था। और बैठे आप भोजन पानी करिए, रहिए, भोजन पानी करवाया, बिठाला। ये मेरा पुत्र है, इसका नाम भामंडल है, इकलौता पुत्र है। और मैंने सुना है आपकी बच्ची है। हाँ हाँ है ना, क्या नाम है उसका? सीता। अच्छा अच्छा। तो हम सोच रहे थे कि अपन संबंध स्थापित कर ले। कहले ऐसे कैसे? मैं पक्की कर चुका हूँ। कहले किससे? कहले वो रामचंद्र जी से। कहले राम नाम कौन होते? वो भूमि गोचरी, और हम विद्याधर लोक के, इतना बड़े राजा के कहाँ लगते वो राम? अरे कहले तुम राम को नहीं जानते, राम बहुत बलशाली है। कहले मेरी मदद की थी उनने। कहले मिलेच्छों ने आक्रमण किया था तो मेरी मदद की थी। कहले मिलेच्छ फिलेच्छ से की होगी मदद, हम तो तब मानेंगे जब हम दो धनुष देते हैं उन्हें। दो धनुष देते हैं, वज्रावर्त और सग्रावर्त, वज्रावर्त और सग्रावर्त। अगर इनमें से तुम्हारे राम लक्ष्मण उठा लेते हैं तो मैं मानूंगा कि ये ताकतवर हैं, तब सीता का विवाह हो सकता। नहीं तो मेरे भामंडल से तुम्हें शादी करना होगी, जबरदस्ती में किडनैप करके ले आऊंगा। अब वो भी घबरा गए। कौन घबरा गए? जनक भी घबरा गए। ये तो गड़बड़ है, लेकिन शर्त माननी पड़े। दोनों धनुष लेके चले आए, और धनुष सामान्य नहीं थे, वे आग उगल रहे थे। सीता का स्वयंवर रचा गया। स्वयंवर में दूर दूर से राजा महाराजा आए, दशरथ भी अपनी संतानों को लेके आए, राम लक्ष्मण आदि को, और स्वयंवर रचा गया। बहुत सारे राजाओं ने प्रयत्न किया, लेकिन वो उसके नजदीक भी न जा पाए और अग्नि में झुलस के दूर हट गए। बहुत सारे राजाओं ने तो वहीं हिम्मत छोड़ दी और वहीं बैठे रह दिया, अपनी बदनामी न करवाओ। तो जनक बोले, जब सब बैठ गए तो जनक बोले, क्या धरती वीरों से खाली हो गई है? कोई नहीं है धनुष को उठाने वाला। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गई, रामचंद्र जी के होते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि धरती वीरों से खाली हो गई है? हमारे भैया अभी चुटकियों में उठा देंगे। रामचंद्र जी शालीन है, बेकार हो। बड़े लोग अपनी बड़ाई करते नहीं है, बड़े बोल बोलते नहीं है, वे गंभीर होते हैं। और रामचंद्र जी उठे, पंचपन में स्त्री का स्मरण किया और उठे। जैसे ही वो नजदीक जाते गए, ज्वालाएं अपने आप शांत होने लगी। जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्र तलक छोड़ खुद ही। ऐसे ही वो नजदीक जाते गए और ज्वालाएं शांत हो गई, और एक हाथ से उन्हें धनुष को उठा दिया। चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाज हुई, लोग कांप गए कि आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पे कौन सा धनुष उठाया था रामचंद्र जी ने? वज्रावर्त। अपन पंक्ति ना, वज्रावर्त धनुष गह करके। दूसरा धनुष किसने उठाया? लक्ष्मण जी ने, उसका नाम था सग्रावर्त। ठीक है ना। वहां पे विवाह हो गया किसका? रामचंद्र जी का। और लक्ष्मण के साथ भी अनेक राजाओं ने विवाह कर दिया, पुत्रियों का, अपनी कन्याओं का। यहाँ विवाह हो गया, सीता और राम सुख से रहने लगे। लेकिन संसार में सुख है कहाँ? शादी के बाद सुखी हो जाते ना चिंतन भाई? शादी के बाद सुखी हो जाते कि नहीं होते? हैं? पता नहीं है तुम्हें? अच्छा, शादी नहीं हुई तुम्हारी।
वो सुनते ना कि जब शादी के पहले साल में पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरे साल में पत्नी बोलती है पति सुनता है, और तीसरे साल में दोनों बोलते हैं मोहल्ले वाले सुनते हैं। तब इनका पहला साल चल रहा लगता है। तो वो शादी हो गई, विवाह हो गया, लेकिन यहाँ पे बेचारे भामंडल को झटका लग गया कि अपन ने तो सोचा था कि खेल बिगड़ जाएगा, लेकिन फिर से खेल बन गया। और इस तरीके से वो उसने सोचा कि मैं तो सीता का हरण कर लूंगा, शादी के बाद हरण करने का सोचा, और वो विद्याधरों को लेके अपने साथ आया। लेकिन मार्ग में नगर आदि को देख के उसको पूर्व भाव का जाति स्मरण हुआ, उसको समझ में आ गया कि सीता मेरी बहन है, और उसको विरक्तता आई और वहीं मूर्छित हो गया। मूर्छित होकर जो विद्याधर थे वो अपने साथ उनको लेके चले गए। कहाँ पे? चंद्रगति विद्याधर के वहां पर। चंद्रगति विद्याधर को बताया तो उन्हें वैराग हो गया। कैसे? इस घटना से कि देखो अपनी बहन के प्रति भी ऐसे विकार भाव आ गए। एक घटना और आती जनागम में कि बहन के प्रति भाइयों को विकार भाव आया था। किनकी? कुलभूषण और देशभूषण। वो कमला नाम था, क्या था बहन का? और वो वहां से आए विद्या अध्ययन करके। उनके जाने के बाद वो बहन उत्पन्न हुई थी, और वहां पे सब बहुत सारी राजकुमारी आई थी उन्हें वरण करने के लिए। तो उन्होंने सोचा ये कन्या भी हमारे वरण करने के लिए ही उपस्थित हुई है, और वहां पे जाके विकार उत्पन्न हुआ कि मैं इससे विवाह करूंगा। दोनों भाई लड़ने को तैयार हो गए, मैं करूंगा, उन्हें कि मैं करूंगा। लेकिन सारथी ने बताया भाई आपको पता नहीं है, ये आपकी सगी बहन है। वर्तमान स्थिति में बहुत विकृतियां आती जा रही है, और सगे भाई बहनों में भी काम विकार देखा जा रहा है। चौथे काल में घटनाएं घटती थी तो पंचम काल है ये तो हुंडा और सर्पणी। इसलिए एक सलाह मैं दूंगा माता पिता को कि छोटे भाई बहन को भी साथ में नहीं सुलाना चाहिए। आप लोग अपने कमरे में चले जाते, भाई बहन को एक कमरे में सुला देते हैं, ये व्यवस्था योग नहीं है। बहन का कमरा अलग होना चाहिए, भाई का कमरा अलग होना चाहिए। ये वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हो। बहुत घटनाएं आज वर्तमान में देखी जा रही हैं, इसलिए सावधानी रखना। पूर्व के पुराण पुरुषों के साथ ऐसा हो सकता, तो वर्तमान में घटना घट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और इस तरीके से वो दोनों ने देखा, जब पता पड़ा तो दोनों को वैराग हुआ और उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर लिया, विवाह करना ही नहीं। इस प्रकार से भामंडल को भी समझ में आया, तो पिताजी को वैराग हो गया जी जान के। किसको? भामंडल के पिताजी जो ले गए थे ना, वो चंद्रगति विद्याधर को वैराग हुआ। और उस समय जो अनंत वीर थे ना, अनंत रथ, दशरथ के बड़े भाई, उन्हें उसी समय केवल ज्ञान हुआ। वो अयोध्या में पहुंचे, और यहाँ पे जी चंद्रगति विद्याधर भी वहां अयोध्या में पहुंचे, काय के लिए? दीक्षा लेने के लिए। और वहां पे जय जयकार हो रहे थे, काय के? जनक पुत्र भामंडल की जय हो। भामंडल भी गया था, तो उनके मित्र आदि। तो सीता सो रही थी अयोध्या में, तो अचानक जगी आधी रात को। उन्हें कि कौन? भामंडल। मेरा भाई याद आ गई, मेरा भाई छोटे में किडनैप हो गया था। सब रामचंद्र जी वगैरह आए, दशरथ आए, और वहां पे केवली से पूछा। कौन से केवली? अनंत वीर केवली से पूछा कि ये क्या घटना है। पूरी घटना उन केवली के द्वारा बताई गई। तब भाई बहन का मिलन हुआ। किसका मिलन हुआ? भाई बहन का मिलन हुआ। और वहां पे चंद्रगति विद्याधर ने क्या किया? दीक्षा अंगीकार कर ली। अब क्या हुआ? राम का विवाह हो चुका था, राम जिम्मेदार देखे तो लक्ष्मण, दशरथ ने सोचा कि अब राम को राज्य सौंप के अपन क्या करेंगे? अपन धर्म ध्यान करेंगे। और इस प्रकार से उनने विचार किया। अब अपनी कथा आगे बढ़ती है। पेज नंबर 124 निकला है, ठीक है, इन्हें पता है वैसे। छंद क्रमांक 18। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है।
आकर दशरथ नृपति सदन में मन में करने लगे विचार, जहाँ देखिए त्रिविधता में दिखता है सारा संसार। सुखी नहीं कोई भूतल में इंद्र चंद्र आदित्य नरेश, मोह विवश पाते रहते हैं निज जीवन नाना के। पुण्योदय बस पाता प्राणी विषय इंद्रियों में रक्त हुआ ही जाता है अपने को भूल। राजपाट का मोह छोड़ कर करूं न क्यों अपना कल्याण। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब एक बार सर्वभूत हित नाम के मुनिराज अयोध्या में पधारे। क्या नाम था बच्चों? सर्वभूत हित। सर्व माने समस्त, भूत माने होता प्राणी, और हित माने हित। सर्व प्राणियों के हित चाहने वाले मुनिराज, ऐसे सर्वभूत हित नाम के मुनिराज पधारे। सर्वभूत हित मुनिराज का उपदेश सुना किसने? किसने? दशरथ ने। और दशरथ को वैराग हो गया। क्या हो गया? वैराग हो गया। और वैराग हो गया तो वह विचार करने लगे संसार शरीर भोगों के बारे में। क्या विचार करने लगे? आकर दशरथ नृपति सदन में मन में करने लगे विचार, जहां देखिए त्रिविध तापमय दिखता है सारा संसार। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शारीरिक ताप, मानसिक ताप और भौतिक ताप। या तो शरीर की समस्याएं हैं व्यक्तियों को, या मन की समस्याएं हैं, या भौतिकता की दौड़ में लगा हुआ है। पता, हम किसी दूसरे के अभिशाप के कारण दुखी नहीं हैं और किसी के आशीर्वाद से सुखी नहीं होंगे। हम अपने ही अज्ञान से दुखी हैं और अपने ही सम्यक ज्ञान से सुखी होंगे। क्या कहा बच्चों? हम किससे दुखी हैं? अपने ही अज्ञान से दुखी हैं और अपने ही सम्यक ज्ञान से सुखी होंगे। आज आप महसूस करते होंगे आप परेशान हैं, परेशान हैं। तो परेशान किसके कारण है? हमें ये बताइए। अगर हम परेशान हैं तो किसके कारण हैं? क्या परिस्थितियों के कारण परेशान हैं? क्या व्यक्तियों के कारण परेशान हैं? क्या वस्तुओं के कारण परेशान हैं? कि अपने ही विपरीत विचार के कारण हम दुखी हैं निरंतर। काय के कारण दुखी हैं? और हमें अपने विपरीत विचारों को सम्यक विचार से दूर खुद ही करना होगा। इस पागलपन की दौड़ से अब ठहरना होगा। अब लौट चले। आदरणीय त्यागी साहब, जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर रचना लिखी है। चलो चले सखी अपने देश, बहुत रज लिया अब परदेश। चलो चले सखी अपने देश, बहुत रज लिया अब परदेश। भीड़ भाड़ यहाँ आठों मचा हुआ है क्या कोहराम। भीड़ भाड़ हुआ है क्या कोहराम। दिखती नहीं शांति लवले, दिखती चलो चले सखी अपने देश। चलो
काले। अरे वहाँ तो सब अकेले, अरे वहाँ चलो चले सखी अपने देश, चलो। अपने देश चलना कि नहीं चलना, जहां भूख का नाम नहीं, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, फांसी और आदि व्याधि का नाम नहीं है, सबसे सुंदर मेरा नाम सुधातम है, मेरा नाम सुधातम है, मेरा नाम मात्र जानना मेरा। चलना अपने घर में, अपने घर में चलना, शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना। सब समस्याओं का अंत वहां शुद्धात्मा में जाके हो जाता है। सही बताएं, जितना बाहर में भटकेंगे उतने परेशान होंगे, और जितने अपने से जुड़ते जाएंगे उतने सुखी होते जाएंगे। हम किसी दूसरे के कारण दुखी नहीं है, त्रिविध ताप से जलते रहते हैं, हम ही अपने मानसिक विपरीत विचारों से जलते रहते हैं, हम ही भौतिकता की दौड़ के कारण जलते रहते हैं। अगर ठहरना चाहें इस दौड़ से तो हमें खुद ही ठहरना होगा। क्या होना? खुद ही ठहरना होगा। सुखी नहीं कोई भूतल में इंद्र चंद्र आदित्य नरेश, इस भूतल में कोई भी सुखी नहीं है। किस भूतल में? एक आराध्य भाई ने हमारे लिए एक रिपोर्ट भेजी थी, चौंकाने वाली रिपोर्ट। भारत में 7 वर्ष के बच्चे की आयु से ऊपर कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। क्या भेजी थी? 7 वर्ष से ऊपर की आयु से के लोग कोई भी सुखी नहीं है। 32% लोग करोड़पति होने के बाद भी खुश नहीं है। सर्वे आया है, 32% लोग करोड़पति होने के बाद भी खुशी नहीं है, 23% लोग अरबपति होने के बाद भी खुशी नहीं है, 90% लोग खुशियों के मायने संसाधनों की अधिकता को मान रहे हैं, इसलिए परेशान है। नहीं, 100% ज्ञानियों को छोड़ दिया ना इसमें, सम्यक दृष्टियों को छोड़ दिया। पता भैया, समेटना पड़ेगा, अपनी अपनी जितनी गृहस्थी फैलाई है समेटना तो खुद को ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय है नहीं, इतना समझ लो, कोई उपाय नहीं है। दशरथ को तो समझ में आ गई उन्हें तो समझ में आ गई, हमें कब समझ में आ गई? आएगी। अब उन्हें लगा कि मुझे अपना कल्याण करना है। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में
अज्ञान दिवस सुरपति वैराग्य भावना हुआ सभी के मन में के कहा रानियों से भी अपने शीघ्र करूंगा मैं भव से वचन बस से आस होकर आज रानियां करे विदा करनाओं के सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है करके उन सब मुनिराजों को हीरानंद प्रणाम है करके उन सब राजों को। दशरथ ने सबको बुलाया, मीटिंग की, सेनापति पूरी सब लोग बैठे थे, रानियां वगैरह सब बैठी थी। इमरजेंसी मीटिंग फिर बुलाई गई और इमरजेंसी मीटिंग में घोषणा की गई कि मैंने गुरुराज से सुना है कि संसार सागर में कहीं कोई सुखी नहीं है, सुखी होना है तो निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करना चाहिए और मेरा विचार बना है कि मैं अब निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करके सर्व कर्मों का उच्छेद करूंगा। लेकिन रानियां रोने लगी, स्वामी आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में अपन देखते हैं। आत्म
पता मैं एक कहानी, एक सत्य बात देख रहा था। एक लिपि होती, उसका चार्ज है 2,000 रुपये घंटे। कौन सी थेरेपी है? लव थेरेपी। 2,000 रुपये घंटे। जो अनाथ है, जिन्हें किसी का प्रेम नहीं है, व्रत है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा, तो 2,000 रुपये घंटे दीजिए। वो आपको 1 घंटे के 2,000 लेके है, आपको थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? खुश कर देंगे। और हम फ्री में आपको खुश कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, जिनवाणी माता है। मैं ये कह रहा हूँ, जिनवाणी माता की गोद में आने वाला कभी दुखी नहीं होता। अगर समाधान है तो यही है, अन्य कहीं नहीं है। आइए निकेतन जी। आज अच्छा कुछ कार्यक्रम होगा विशेष, इसलिए बढ़िया है। सुबह टॉपिक आया था ना, धर्म से धर्म का है। वास्तव में इतना अच्छा लगता है आप लोगों के बीच बैठ के कि जसवंत नगर से जाओ ही नहीं। लेकिन जाना पड़ता है, राग बढ़ जाता है नहीं तो, है ना। चलिए जनवाणी सीधी कर ले। निज निधि निज